नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका संबंध है पद्मिनी से। पद्मिनी को लेकर आजकल पूरे देश में एक हंगामा सा मचा हुआ है और हर कोई यही चाहता है कि फिल्म को कैसे देख लें। ऐसे में एक और पद्मिनी दस्तक देने आ रही है जनता की अदालत में, और उसी फिल्म से जुड़े दो शख्स हमारे साथ हैं। प्रोड्यूसर अशोक शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले अभिषेक बिंदल जी हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अभी पद्मिनी को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में, करणी सेना, ये सेना, वो सेना, आप लोगों ने कैसे हिम्मत कर दी? सर, हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि पद्मिनी जो है, पद्मावती जो है, एक माँ का दर्जा रखती है, उस एक आस्था की देवी है। तो हम जो बनाने जा रहे हैं वो हम पद्मिनी के ऊपर बनाने जा रहे हैं, पद्मावती के ऊपर बनाने जा रहे हैं। बाकी डिटेल जो है हमारे डायरेक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। मतलब अभिषेक जी, कैसे इसकी योजना बनी? सर के पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने सर को कहा कि आप लोगों को पद्मिनी मतलब माता पद्मावती के बारे में कुछ जानकारी है, नहीं है तो हम देते हैं। और उन्होंने सर को कहा कि ये फिल्म को आप बनाइए, हम आपके साथ हैं, राजस्थान के कई लोगों में। सर ने मुझे कहा कि अभिषेक ऐसे ऐसे है, करना है। मैंने कहा ठीक है सर। और उसी दिन से हम रात दिन लग गए और कई किताबें लाए, कई कुछ और लोगों से, वहाँ जो राजस्थान के लोग थे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग जो राजस्थान के लिख रहे हैं हमारी फिल्म, उनसे हम लगातार संबंध में भी हैं। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं जो रुके हुए हैं। तो डे नाइट हम लोग काम करते करते हमें ये पता चला, जैसे मुझे भी पढ़ने के बाद, कि मतलब माता पद्मावती रियल में आस्था से जुड़ी हुई चीज़ है। और इनका हमने जो हमारी फिल्म में जो रहेगा, कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ी बातें होंगी जो माता पद्मावती से जुड़ी हैं। इसमें यह भी है कि भगवान शिव और माँ पार्वती भाट बन के साक्षात आए हैं माता पद्मावती के पास, राजा रत्न सेन के पास। दोनों की जोड़ी जो है इन्होंने बनवाई है। तो इस हिसाब से हमने सोचा कि हम इस पे काम करेंगे और हम रियल स्टोरी जो है जनता तक लाएंगे। अच्छा, इंडस्ट्री में एक परंपरा सी रही है कि जब भी कोई विवाद खड़ा होता है तो कई स्टोरी उसके साथ साथ निकल पड़ती है। क्या आपको लगता है कि आपने उसी गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है या पब्लिसिटी है? नहीं, ये देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सोचा तो नहीं था ऐसा, और ना ही ऐसा कोई खुराफात मन में था, ना सर के था ना मेरा था। बट एक ये था कि वो पद्मावती के बारे में जब सुना और जब पढ़ा तो दुख हुआ आपको? नहीं, दुख नहीं हुआ। सच बताऊं, मुझे जानकारी नहीं थी तो दुख नहीं हुआ आशुतोष जी। पढ़ने के बाद एक ऐसा लगा कि करते हैं, एक अच्छा काम है, करते हैं। क्योंकि कई हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं ऐसे जिनके ऊपर कई लोगों ने अलग अलग फिल्में बनाई हैं। तो हम भी एक अपना विजन रख रहे थे कि भाई, और अशोक जी का पुराना अनुभव है इंडस्ट्री के बारे में, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, बहुत सारे सीरियल, और जी टीवी पर जो सबसे पहला सीरियल आया था, सबसे बड़ा सीरियल परिवार, परिवर्तन को लेकर इन्होंने परिवर्तित कर दिया पूरे इंडस्ट्री को। तो अब आपको लगता है कि अभी जो जिस तरह से विरोध हो रहा है पिक्चर का, वो सही मायने में सही है? सर, उसके बारे में पिक्चर तो रिलीज़ नहीं हुई है, सेंसर बोर्ड ने पास भी नहीं किया है, एक माहौल सा बनाया गया। आप तो नहीं बोलेंगे उसके बारे में, लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई उसका कुछ असर पड़ेगा आपके ऊपर भी? नहीं सर, हमारा सब्जेक्ट अलग है। जो आदमी पद्मावती देखेगा वो ये ज़रूर जानना चाहेगा कि रियल स्टोरी क्या है। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारी फिल्म में लोग देखने आएंगे। और सबसे बड़ी हिम्मत का काम है आज के दौर में। अशोक जी ने जो हिम्मत दिखाने का काम किया है, सारे नए लोगों को आप ले रहे हैं। ये भी तो मेन कैरेक्टर जो है वो मेरे नए होंगे। उसके अलावा जितने कैरेक्टर्स हैं वो सारे आज के रनिंग कैरेक्टर्स, एक्टर्स जो होंगे। और क्या क्या मतलब खास ध्यान रखेंगे इसमें अभिषेक जी आप? सर, हमने रिसर्च टीम बैठाई है, 10 लोग बैठे हुए हैं। 10 लोग? हाँ जी। और हिस्टोरियंस से हम अप्रोच कर रहे हैं। JNU के जो सीनियर प्रोफेसर हैं वो सारे इन्वॉल्व हैं इसमें। तो हमने सारे प्रिकॉशन लिए कि कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं हो जो अभी हो रहा है। आपके पिताजी इस इंडस्ट्री के बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। अपने ज़माने में उन्होंने बहुत हंगामा किया, चंद्रशेखर जी, और उनके ये सुपुत्र हैं। उनको जब बताया आपने, या उनको बताया कि नहीं आपने? नहीं सर, वो अभी 95 ईयर्स के हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब आशीर्वाद तो मिलेगा उनका पूरा? बिल्कुल, आशीर्वाद उनका साथ, हमेशा साथ में। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप ज़्यादा जोर देंगे पिक्चर को लेकर, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है? सिर्फ पद्मावती पे कॉन्सेंट्रेटिंग टोटली ऑन पद्मावती, क्योंकि हमारी महारानी पद्मावती, वो हमारी महारानी जो पद्मावती है, जो हमारे जो कैरेक्टर है, ये करणी सेना वगैरह की जो नाराजगी है, गुस्सा जो है, उसमें कुछ शायद दूर हो जाए। अच्छा, हमने सच में कहा कि हम माँ पद्मावती की तरह उन्हें
प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सीज तो शायद नहीं खड़ी होगी। हमारी स्टोरी मोर करने वाले तो कर देते हैं ना। अब देखिए, करनी सेना को कौन जानता था, लेकिन विरोध कर करके विवाद कर करके उन्होंने अपनी इमेज बना ली। अगर आपके सामने खुदा न खास्ता कुछ विरोध का स्वर उठता है तो आप उसके लिए भी तो तैयारी करनी होगी ना। लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हम सबकी सहमति से कर रहे हैं। सारे रेफरेंसेस हैं हमारे पास। नहीं, आपको नहीं लगता कि वाकई एक जो अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, हम अपने तरीके से फिल्म बनाएं, और आज बोल रहे हैं कि सबको सहमति लेके कुछ तो बदलाव आया इंडस्ट्री में। अभिषेक जी, एकदम बदलाव है। अब मुझे कोई कविता लिखने की इच्छा है, पता चला कि हम अपने पड़ोसियों से राय ले रहे हैं कि भाई इस पर लिखूं कि नहीं। सर, बदलाव तो देखिए क्या है कि मेरा अपना मानना है, ऐतिहासिक कैरेक्टर्स या माइथोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे देवी देवताओं या इस तरीके से जो भी हैं, उनके साथ हम इतना भी कुछ ना छेड़छाड़ कर दे कि लोगों की आस्था के साथ फिल्मी लिबर्टी लेना नहीं चाहते आप। कतई नहीं लेना चाहते। हम एकदम आस्था को उसी तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं जो उन किताबों में लिखा है, जो उनके जो लोग हैं जो उनको मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी मारवाड़ी में दादी रानी सती हैं, उनको पूजा जाता है। तो हर इस तरीके से कईयों की कुल देवी हैं वो, धोली रानी सती, दादी रानी सती। तो उसी तरीके से माता पद्मावती, हमारी महारानी माता पद्मावती जो है वही है। तो हमने आस्था से पूरा जुड़ाव रखा है। राजस्थान के राइटर को आपने लिया है, क्या आपको लगता है कि वाकई उसका बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू आएगी लिखने में? बिल्कुल आएगी, एकदम आएगी, आ रही है। हम लगे हुए हैं। बहुत सीनियर राइटर हैं वहाँ के, और उनको बहुत नॉलेज है, हिस्टोरियन है वो। अशोक जी, और कहाँ शूट कहाँ करेंगे, किस तरह से? मतलब शूट हमने राजस्थानी प्लान किया। बजट तो बहुत से अश्योरेंस मिला है कि वो हमें पैलेसेस और हाथी घोड़े रहना वहना जो है वो पूरी सुविधा वो देंगे। हमारा मेकिंग का खर्चा है। तो नहीं, हाथी घोड़े तो बंद होंगे ना फिल्म में दिखाने, अभी तो आप कंप्यूटर से दिखा सकते हैं। मतलब बाहुबली में देखा था हमने। नहीं, कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं तो ऐसा नहीं। हाँ, चल के आता है घोड़ा, ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ तक जरूरत पड़ेगी पीटा से भी हम परमिशन लेंगे। हमने ऐसा नहीं दिखाना है कि हाथी घोड़े जो है लड़ रहे हैं। हम उतना बड़ा ग्रेंजर तो नहीं दिखाएंगे, हम बेसिकली आत्मा आप दिखाएंगे, आप फिल्म की आत्मा दिखाएंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, और संगीत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सर, मैंने बहुत सीनियर अच्छे लिरिक्स वाले रखे हैं। एक तो राजस्थान से ही हैं, एक मदन पाल जी जो आशिकी लिखे थे वो हैं, एक कुकू प्रभास जी हैं। म्यूज़िक भी मैं काफ़ी नोन लोगों से करवा रहा हूँ। तो म्यूज़िक पे हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो अभी पूरा मतलब आपकी जो व्यवस्था है उसी को लेकर है? बिल्कुल, और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। मेरा एक प्रोग्राम सीरियल का उसको रोक के रखा है, मैंने अब ये कर रहा हूँ। फिल्म अभी बनी नहीं है, बनने जा रही है, लेकिन रिलीज़ होने के बाद अक्सर एक सवाल आता है कि आपकी फिल्म क्यों देखें? क्योंकि हमारी रियल स्टोरी है महारानी पद्मावती के ऊपर। अभिषेक जी, इसलिए देखेंगे कि जिस ईमानदारी और जिस सच्चाई के साथ हम ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, होता है ना कि जहाँ नीयत अच्छी होती वहाँ बरकत होती है। तो शायद हमारे साथ भी वैसा होगा और लोग हमारी पिक्चर देखेंगे और हमारे काम को सराहेंगे। और ये फिल्म हिंदी में ही नहीं, राजस्थानी में भी बना रहे हैं, उस बारे में बताइए। उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है महारानी माँ पद्मावती। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मेरी महारानी, हमारी महारानी माँ पद्मावती, माता पद्मावती। अच्छा, तो जाहिर है माता की जब बात आती है तो आस्था का सैलाब यूं ही उमड़ पड़ता है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आपने एक अलग दिशा में चलने की कोशिश की है। भले ही लोग आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप तैयारी से मतलब उतरने वाले हैं। लीगल कंसल्टेंट रखा है जो बॉम्बे के वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट शैलेंद्र गांधी हैं। वो हमको पूरा गाइड कर रहे हैं। अच्छा, हम कोई ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कहानी पे ध्यान रख रहे हैं। और अभिषेक जी, इस फिल्म के में लोकेशन कहाँ कहाँ होंगे? जिस तरह से ओरिजिनल होंगे या फिर उस तरह के हो? ओरिजिनल कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो अश्योरेंस दिया हुआ है, अश्योरेंस सबको दिया है, वहाँ के लोकल लोगों का हमको उसकी खुशबू तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेट लगा के फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं कि माहौल बना दिया जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल खुशबू है, और इवन हम लुक पे जो है बहुत कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम ओरिजिनल जो लुक है वैसा ही रखेंगे। तो सारे कास्ट वगैरह फाइनल हो गए आपके? नहीं सर, अभी सब वही 24 घंटे यही काम चल रहा है। लोग टीम बैठी हुई है, कारण ये 3 नए कैरेक्टर्स जो हैं वो ढूंढने में बहुत तकलीफ हो रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पद्मावती को लेकर जो विवाद है उसको अब
बिल्कुल रोकने का या फिर उसको सांत्वना देने का काम इनके ज़रिए करने की कोशिश की जा रही है और शुरुआत हो रही है। और अभिषेक जी और अशोक जी ने ठान लिया है कि माता का एक जो रूप होता है, आस्था से जुड़ा हुआ होता है, उनका आशीर्वाद लेकर अगर वो फिल्म रिलीज़ करेंगे तो जाहिर है लोगों का प्यार मिलेगा। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? चलते चलते बस ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो मेहनत है, हमारे जो ये परीक्षा है, इसका जो भी आप लोगों ने रिजल्ट देना है, इसे देखकर पहले कोई कुछ ना कहें, इसे देख ले और उसके बाद जो भी अगर प्यार देना तो प्यार देना, अगर आपको नाराजगी है तो आप 2-4 बातें कह लेना। बस हम तो यही कहेंगे कि ये प्रयास जो हमारा बड़ा ही ईमानदारी के साथ हम कर रहे हैं, प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म। एक पिक्चर का जो पिता होता है, फिल्म का जो पिता होता है, वो प्रोड्यूसर होता है। चलते चलते पिताजी से जान लेते हैं, प्रोड्यूसर साहब से, कि फिल्म कब तक आ जाएगी रिलीज होकर? सर प्लान शूटिंग की तो 3rd वीक ऑफ जनवरी से है, तो उसके बाद समझिए अनदर 1.5 महीना स्टार्ट टू फिनिश करने हैं। बिल्कुल स्टार्ट टू फिनिश कर रहे हैं हम। यहाँ से पूरा अपना वैन ले जा रहे हैं, जहाँ रातों रात शूट होकर एडिट होता रहेगा। वेरी गुड। ऑनलाइन एडिट होगा पूरा। अच्छा, मतलब नई तकनीक का भी प्रयोग करते रहेंगे आप साथ साथ। चलिए, हैं बहुत लोग ऐसे जुड़े हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं। यानी होली के पहले पहले इनका रंग, आपका रंग आ सकता है मार्केट में। शेखर जी का रंग तो वैसे सालों से चला नहीं, पिक्चर का रंग बोल रहा हूँ। पिक्चर का जो रंग है वो महसूस कर पाएंगे दर्शक। तो बस होली के पहले हो सकता है कि इनका धमाका हो जाए, लेकिन रानी पद्मावती को लेकर जो विवाद है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इनकी मेहनत अगर सार्थक दिशा में बढ़ती है तो निश्चित रूप से पूरा जो विवाद है उसको उस पर रोक लगाने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।